ये समाजवादी पार्टी की सोच और उनके संस्कारों को भी प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की इस पर चुप्पी और उनके गठबंधन के नेता महिला होते हुए भी सुश्री मायावती जी की भी चुप्पी ये आश्चर्यचकित करने वाली है और बहुत दुखद भी है। ऐसे ही लोगों के लिए जो लोग महिलाओं के प्रति इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद एंटी रोमो स्क्वाड का गठन किया था और ऐसे ही सौदे किस्म के लोगों को ठीक करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 20% महिला आरक्षी भर्ती करने का निर्णय लिया और कार्रवाई हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है। लेकिन आजम खां का बयान अत्यंत शर्मनाक है, घटिया सोच को प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के बारे में जो आम जन की धारणा है, उस धारणा का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है। मेरे लिए नई बात नहीं है। इसी के वजह से आपको याद होगा कि 2009 में उन्हीं के पार्टी में मैं प्रत्याशी थी और पार्टी में होते हुए भी पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी और अखिलेश कोई मुझे समर्थन नहीं किया था। जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी, आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये, अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी। लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता ख़त्म। अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया। पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया है। मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। लेकिन उसके ऊपर FIR भी हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जनता तक पहुंचा है और इसको छोड़ेंगे नहीं लोग। और मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव, तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए। क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा। महिलाओं के समाज में महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ? क्या मैं मर जाऊं तब आप लोगों को तसल्ली होगा, या मैं यहाँ से चले जाऊंगी? आप लोग सोच रहे हो कि मैं रामपुर छोड़ूंगी? अभी मैं डर के, मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब मैं डट के रहूंगी, चुनाव लड़ूंगी। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। आपको पहचानने में 17 बरस लगे। 17 बरस मैं 17 दिन में पहचान गया। बीजेपी के कैंडिडेट साहब, आपने दिल्ली के एक मंदिर में माता का दर्शन किया, माता की पूजा की, और पूजा करने के बाद आपने टीवी चैनल से ये कहा कि मैं रामपुर के लिए रवानगी करने वाला हूं। वहां एक दानव है, दानव, उसका मुझे अंत करना है। मैं नहीं जानता था दानव का मतलब क्या होता है। मैंने अपने हिंदू दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा दानव राक्षस को कहते हैं। मैं राक्षस हूं, मैं राक्षस हूं। आज भी कौन सी सरकारी जमीन ऐसी है जिस पर नेताजी का, अखिलेश जी का, आजम खां का नाम नहीं लिखा हुआ है? एक इमारत बता दो, किसी एक का नाम बता दो। यहां की तहसील से लेकर यहां के अस्पतालों तक, सड़कों से लेकर नालियों तक, रामपुर कुछ गुले गुलजार कर दिया। कैसा हसीन शहर बना दिया। जिला अस्पताल लोग उसे छोटा ताजमहल कहते हैं। शानदार द्वार, तारामंडल, नगर पालिका, सड़कें, नाले, बच्चों के स्कूल, एक शानदार यूनिवर्सिटी। मैं दानव हूं, मेरा वध होना है।
मेरे सीने में 150 गोलियां उतारी जानी है, मुझे मार देना है, मार देना है, मुझे मार दो, इजाजत देता हूं, लेकिन अपने हाथों से मारो, किसी परदेसी से मेरी हत्या मत कराओ। देश का मुकद्दर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 130 करोड़ लोग शाहबाद वालों तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उठो और झूठ बोलने वालों से, धोखा देने वालों से, हिंदुस्तान की सरहदों के साथ नाइंसाफी करने वालों से बदला लो, बदला लो। इन 5 सालों में 5 गुना फौजी मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। इन 5 सालों में 5 गुना ज्यादा बेगुनाह मारे गए हैं। इन 5 सालों में 5 गुना ज्यादा लोगों के हाथों में पत्थर आए हैं। क्या गुनाह था उर्दू गेट का? इसलिए कि उसका नाम उर्दू दरवाजा था। क्यों खड़े हो हिंदू मुसलमानों कांधे से कांधा लगाए हुए? क्यों बैठे हो? तुम्हारे मोहल्लों में एक दूसरों के घरों के नंबर क्यों लिखे हुए? मत नफरत करो। एक अफसर आया, अपने साथ 3 अफसरों को और लाया, दहशत मचा दी उसने रामपुर में। उर्दू दरवाजा गिराया, जौहर यूनिवर्सिटी की दीवार गिरवाई, पानी की टंकी का कनेक्शन काटा और 4-4 साल के बच्चों का कान पकड़कर कुर्सियों से उठाकर टांग दिया। ये कैसी मानवता है? ये कैसा राम राज है? धर्म वालों, ये कैसे धर्म का राज है कि 302 का मुल्जिम अपने हाथ से अपने कत्ल के इल्जाम को खत्म कर लेता है और संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है? ये कैसा संवैधानिक देश है? क्या होगा? भारत कहां जा रहा है? देश कहां जा रहा है? हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जिसे 1 दिन की सजा दी, वो गवर्नर बना दिया गया। क्या होगा संविधान का? ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा। न संविधान रहेगा, न परचम रहेगा, न लोकतंत्र रहेगा। फैसला आपके हाथ है। हमारे जैसे लोग ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। याद करो, इन्हीं 2 लोगों के लिए हमें समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था। हमने बगावत नहीं की, हमने शिकायत नहीं की, हमने इंतजार किया और अपने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, अगर हम सच्चे हैं तो तू हमारा साथ देगा। हमने कश्तियां नहीं बदली, हमने कश्तियों में सुराख भी नहीं किया। इसलिए आपसे भी कहना चाहते हैं कि जिस कश्ती पे सवार हो, उस कश्ती में सुराख मत करो। और अगर तुम्हारे दुश्मन ने इस कश्ती में सुराख कर दिया है तो कूदना मत। कूदोगे तब भी डूब जाओगे और कश्ती के साथ डूबोगे तब भी डूब जाओगे। लेकिन कश्ती के साथ डूबोगे तो किनारे पर खड़ा हुआ हिंदुस्तान तुम्हारी कुर्बानियों को याद रखेगा। और अगर इस सुराख के डर से कश्ती से कूद कर मर जाओगे, दुनिया तुम्हें बुज़दिल और कायर कहेगी। बुज़दिल और कायर मत बनो। मौका मिला है 70 साल की आजादी के बाद हिंदुस्तान के रहने वालों, ये मौका मिला है। एक हो जाओ, अक़लियतों एक हो जाओ, पिछड़ो एक हो जाओ, दलितों एक हो जाओ। और दलितों को इसलिए सीने से लगा लो, दिल से लगा लो। हजारों साल नाइंसाफी हुई है इनके साथ, हजारों साल जुल्म हुआ है, हजारों साल इनकी आंसुओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। इनकी आहों, इनकी कराहटों को किसी ने नहीं देखा। आओ, एक मौका आया है अपने दिल से लगाने का, इनके आंसू पोंछने का, इनकी बात सुनने का। और देखो, सोच लो, गौर कर लो, लेकिन जब फैसला करो तो पहाड़ हट जाए, लेकिन तुम अपने फैसले से मत हटना। एक हो तुम, देखना यहां से लेकर दिल्ली तक का सिंहासन तुम्हारा होगा। कल भी तुम्हारा होगा, उसके बाद आने वाला कल भी तुम्हारा होगा, उसके बाद आने वाला कल भी तुम्हारा होगा। बस शर्त इतनी है कि तुम एक हो जाओ।
ताकत बनो, ऐसी ताकत कि जमाना तुम्हारी मिसाल दे, दिलों से एक हो जाओ। और मुझे सिर्फ इस जुमले के बाद इजाजत दो, मैं तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम संदेश लेकर आया, लेकिन क्या हुआ ये मुझसे ज्यादा आप जानते हो। मुझे नसीर खां की हार का बहुत गम है, बहुत गम है, क्योंकि वो अपनों की वजह से हारे। मुझे उससे ज्यादा गम विजय की हार का है। मैं इस वजह में ऐलान करके कहता हूं कि विजय बिल्कुल मेरी औलाद की तरह है, मेरे छोटे भाई की तरह है। उसकी हार ने मुझे तोड़ दिया था, उसकी हार ने मुझे तोड़ दिया था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि नसीर खां की हार के बाद विजय भी हार जाएगा। मैं आज विजय की हार की शिकायत लेकर आया हूं, शिकायत लेकर आया हूं, और तुमसे कहने आया हूं, अपने हाथ को खुद जख्मी मत करो। पेड़ काटने वाली जड़, कुल्हाड़े का बेटा मत बनो। देखो जमाना तुम्हारा मजाक बना रहा है।